गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम एकता दिनेश भोजवानी है और आज हम मिलेंगे मिस्टर दिनेश भोजवानी से, जो भोजवानी फ़्लो के फाउंडर हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि वेल्थ मैनेजमेंट को कैसे हम मैनेज करें और एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर अपनी जो जर्नी है उसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई की तरफ कैसे ले जा सकता है। सो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। सर, हम आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे जिससे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। तो श्योर। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपने भोजवानी फ्लो में वेल्थ को कैसे मैनेज किया है? सो मैम बेसिकली भोजवानी फ्लो है वो कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे काम नहीं करता है। एक बिजनेस ओनर्स होता है, उसके पास मल्टीपल एसेट्स होता है, मेटल होता है, रियल एस्टेट होता है, बॉन्ड्स इक्विटीज होता है। तो उसको पूरा हम एनालिसिस करके पूरा उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं और ओके। वो फॉर्म में उनका प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट मैनेज करने की हम कोशिश करते हैं। ओके सर। और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस सिर्फ बिजनेस ओनर्स ही क्यों है? क्योंकि मैम देखिए तो बिजनेस ओनर्स जो रहता है उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग रहती है। उनका पूरा फोकस बिजनेस में रहता है और वो फोकस में वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाते हैं, पैसों को कैसे मैनेज करना वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। ओके। तो ऐसे में जब हम उनकी लाइफ में आते हैं तो प्रॉपरली हम उनका वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं और उनकी लाइफ में हम ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। इसीलिए मुझे एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने ग्लोबली काम करने का क्यों सोचा जबकि इंडियन मार्केट इतना बड़ा है? डेफिनेटली मैम, इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट ग्लोबली बहुत सारे इंडियंस हैं जो हर कंट्री में है। ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है, यूएई में है, यूके में है, जो बहुत सारी मेहनत करते हैं, बिजनेस ओनर्स है, बट वो अपनी वेल्थ मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ओके। जब उनके गोल्डन ईयर्स होते हैं तब उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो हमारा टारगेट ऑडियंस है जो इंडिया के बाहर है, इंडिया में जो बिजनेस ओनर्स हैं। हम्म। तो उन तक हम पहुंच के पूरी उनकी लाइफ में एक उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक हम ले जाए। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने रिसेंटली यूएई में अपनी कंपनी फॉर्म की है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? सो यूएई सब बोलते हैं टैक्स हेवन, मीन्स वहाँ पे टैक्स का कुछ है ही नहीं। जी। सो मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगता है और यूएई में जो हमने कंपनी फॉर्म की है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, यूएई के बिजनेस ओनर्स जब भी इंडियन इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका सबसे बड़ा 12.5% उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स बच जाता है जैसे ही वो टीआरसी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो ऑलरेडी उनका करेंसी हाई है, उसमें हम्म। उनके रुपीस ज़्यादा मिलते हैं, तो जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं यूनिट उनको ज़्यादा मिलते हैं तो उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हो जाता है और पूरा टैक्स फ्री। इसीलिए हमारा पूरा टारगेट ऑडियंस यूएई ऑडियंस है जो बिजनेस ओनर्स हैं और जो अच्छे लेवल पे उनकी वेल्थ मैनेज कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप कैसे मैनेज करते हैं इतना ट्रैवलिंग और अलग अलग लोगों से मिलना? सो बेसिकली मेरे जो मेंटर है मैम, वर्ल्ड के नंबर वन एडवाइज़र है, तो उन्होंने हमें 4 रूल्स बताए हैं। ओके। तो जब भी हम वो 4 रूल्स पे हम काम करते हैं तो हम कभी भी थकते नहीं हैं। तो मैं शेयर करना चाहूँगा जी जो अभी ज़रूर। मुझे सुन रहे हैं। रूल नंबर 1, नेवर वर्क, मीन्स हमें काम करना ही नहीं है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसे हम एन्जॉय करना है। एंजॉय करना चाहिए। रूल नंबर 2 है कि मीट पीपल हुम यू लाइक। अगर जो इंसान मुझे पसंद है हम्म। वो मुझे पसंद कर रहा है, विन विन सिचुएशन है, तो मुझे उन्हीं लोगों से मिलना है। ओके। एंड रूल नंबर 3 है गिव बेस्ट एडवाइस। मीन्स जो मैं जानता हूँ हम्म। मुझे प्रॉपर एडवाइस करना है, क्योंकि मेरे लिए कोई क्लाइंट नहीं है, ये पूरा परिवार है जो डे बाय डे बड़ा हो रहा है, सब फैमिली मेम्बर है। एंड रूल नंबर 4 है नेवर एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। तो जब मैं रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहा हूँ तो मेरे रिश्ते और गहरे होते हैं। और जब मैं ये 4 प्रोसेस से गुजरता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंट इतना बढ़ जाता है और ये जर्नी को मैं एन्जॉय करता हूँ और मैं कभी थकता नहीं हूँ। ओके। बहुत बढ़िया सर। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? सो बेसिकली सेविंग मैं बताना चाहूँगा, आजकल बहुत कंसेप्ट चला है, यूट्यूब में देखें या सोशल मीडिया में देखें कि लोग एसआईपी करते हैं। तो जब वो सेविंग कंसेप्ट होता है तो कितना भी ज़्यादा बड़ा बिजनेस ओनर होता है वो क्या एक एसआईपी करता है कि 10,000 की 20,000 की एक 50,000 की।
ओके। बट इन्वेस्टमेंट जैसे हमारा एसेट स्ट्रक्चरिंग का काम है, तो जब हम उनका बिजनेस कंपनी फॉर्म करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वही एसआईपी 5,000 से 5 लाख की हो जाएगी। वही ओके। लमसम का इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 2-5 करोड़ में हो जाता है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है। वो खुद तो बिजनेस कर रहा है, बट वो मल्टीपल बिजनेस खरीद रहा है, वो केमिकल खरीद रहा है, वो रियल एस्टेट खरीद रहा है। जी। तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग में होता है कि एक आप सेविंग करते हो, उसमें आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं बन पाता। जब आप इन्वेस्ट करते हो एक स्ट्रक्चर बना के, तो आपका पोर्टफोलियो वो लेवल का होता है जो एक बिजनेस ओनर डिजर्व करता है। ओके। और कोई भी बिजनेस ओनर का इन्वेस्टमेंट कैसे बड़ा हो सकता है? इसको मैं बताना चाहूँगा पर्पस। जब भी आप पर्पस डिफाइन कर देते हो, तो जी। आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है। चाहे वो बिजनेस ओनर की जर्नी हो, चाहे उसकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस ओनर का पर्पस है एक चैरिटी करना, एक स्कूल खोलना, एक बड़े लेवल पे कुछ इतना बड़ा पर्पस होता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स बड़ा हो जाता है। उसकी एसआईपी या उसका इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होता है, क्योंकि उसका पर्पस बहुत बड़ा है। ओके। तो मेरा मानना है कि जब अपना पर्पस क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है। राइट, राइट सर। आजकल लोग म्यूचुअल फंड और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन खरीद रहे हैं ताकि उनकी जो फीस है वो बच जाए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो गुड क्वेश्चन एकता जी। और मेरे हिसाब से सबको पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि जब वो एक्चुअली सोशल मीडिया में जाते हैं, तो वो सीखते हैं अच्छा ही है, इतनी अवेयरनेस है। जी। तो वो सोचते हैं कि आज हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जो भी फीस है, एक ब्रोकर की फीस है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की फीस है, वो बच जाए हमारी, ताकि ओके। जब इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होता है, तो बहुत अच्छा हमारा पैसा बच जाता है। हुँ, बट मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो ऑडियंस मुझे सुन रही है, मैं हुँ। उनको मैसेज देना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट की इतनी बड़ी ताकत है। अगर आपको वो 1 करोड़ प्रॉफिट देता है, तो वो आपसे 10 करोड़ छीनने की हिम्मत रखता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, जब आप खुद ऑनलाइन करते हो, आप कुछ पैसा कमा तो लेते हो, बट जब आप डिसिप्लिन नहीं रखते हो, जब आपको नॉलेज नहीं होते हैं, जब आप बिजनेस में बिजी रहते हो, राइट। तब गलत इन्वेस्टमेंट होता है, डिसिप्लिन नहीं रहता है, और आपको बहुत लॉस होता है। और ओके। आजकल कंपटीशन इतना है, आज ब्रोकरेज आप देखो म्यूचुअल फंड में, तो 42 पैसा जो अच्छे फंड है, 50 पैसा, मैक्सिमम 60 पैसा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर है जो इतनी कम फीस में अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक ले जा सकता है, तो मेरे हिसाब से वो फीस देना बहुत अच्छा है, रेदर देन कि आप खुद उसको मैनेज करो और हैवी लॉस उठाओ। सही, सही बात है सर। और जैसे कि आपने बताया कि जो प्रोफ़ेशनल एडवाइज़र से हमें काम करवाना चाहिए, तो आजकल के मार्केट में मिस सेलिंग भी बहुत होता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? तो उसके बारे में मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा, आप उसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से काम कीजिए, जो ये 4 रूल मैंने अभी आपको बताए, जिसका फ़ोकस पैसों पे नहीं है, जो अपनी जर्नी एन्जॉय कर रहा है। तो 2 तरह के एडवाइज़र मार्केट में होते हैं, और मेरा मानना ये है कि हम इंसान को कुदरत ने इतनी शक्ति दी है हुँ, कि जब भी आपसे कोई मिलता है, तो आप डिसीजन वहाँ पे ही ले लेते हो कि आप उससे बिजनेस करोगे या या नहीं नहीं करोगे। करोगे। तो आप उस पे अटल रहो। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप डिसिप्लिन में आइए। और 2 तरह के एडवाइज़र होता है। एक एडवाइज़र होता है जिसका फ़ोकस होता है उसकी फ़ीस पे। राइट। एक एडवाइज़र होता है जिसका फ़ोकस होता है आपके वेल्थ पोर्टफ़ोलियो पे, उसकी फ़ीस पे नहीं। ओके। वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपनी जर्नी को एन्जॉय कर रहा है। तो जब भी आपको ऐसा एडवाइज़र मिले, जिसको इंटरेस्ट आप में है रेदर देन उसमें, हुँ, तो आपको डेफ़िनेटली ऐसे एडवाइज़र को चूज़ करना चाहिए। तो कभी भी मिस सेलिंग नहीं होगा, और आप बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करेंगे। ओके। वेल्थ वर्सेस रिटर्न फ़ॉर्मूला क्या है? सो अगेन मैं इसको बोलूँगा फियर ग्रीडी मीन्स, ये जैसे स्टॉक मार्केट है, एक लालच होता है और लोग बहुत सारे पैसे इसमें गंवाते हैं। तो रिटर्न मैं बताना चाहूँगा, कोई भी बिजनेस ओनर होता है वो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, अनलिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करता है, क्योंकि उसको रातों रात अमीर बनना है। तो वो कुछ वेल्थ जनरेट तो कर लेता है, पर मान लो उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, तो 1.5 करोड़ हो गए, 2 करोड़ हो गए, तो वो एक रिटर्न मैं बताना चाहूँगा। उसमें वो शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स पे करेगा, बहुत अच्छे लेवल पे टैक्सेस देगा, एडवाइज़र की फ़ीस देगा।
तो उसको हम बताएंगे रिटर्न कि 1 करोड़ के उसने 50 लाख अर्न किया। वेल्थ में उसको बताना चाहूंगा जैसे म्यूचुअल फंड की जर्नी है, एक पोर्टफोलियो की जर्नी है, जिसमें एक बिजनेस ओनर ट्रस्ट करता है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर उसको मैनेज करता है। तो वेल्थ, मान लो कि उसने 8-10 साल में 5-7 करोड़ उसने इन्वेस्ट किया है और उसके 25-30 करोड़ हो जाते हैं, तो उसको मैं वेल्थ बताना चाहूंगा। तो रिटर्न वर्सेस वेल्थ में ये एक मेजर डिफरेंस है। ओके। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उनसे सीखता रहता हूँ। तो कभी भी आप कोई एक कस्टमर पे डिपेंड नहीं रहिए, कोई एक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं रहिए, कोई एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि जब भी वो क्लाइंट आपका नहीं रहता है, कोई मार्केट नहीं रहता है, तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और सबसे बड़ी बात बिजनेस ओनर्स को होती है कॉन्फिडेंस। अगर उसमें कॉन्फिडेंस है तो वो जीरो से हीरो बनता ही है। सही बात। एंड इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। ओके। मीन्स मेरा मानना है एट जीरो एंड सी मिरेकल्स। तो अगर कोई भी बिजनेस ओनर्स है उसको मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, एक अच्छा सॉल्यूशन देना चाहिए। हुँ। तो उस हिसाब से जब वो काम करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे साल जाते हैं, जैसे मैं सबको बताता हूँ, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जैसे जैसे टाइम वो देता है तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस बड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे हमने देखा 1980s में काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स जैसे हिंदुजा ग्रुप है, टाटा ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स हैं हुँ। काफ़ी, जो आज बहुत बड़े हो चुके हैं, जो हज़ारों में कमाते थे, फिर उन्होंने लाखों में कमाया, फिर उन्होंने करोड़ों में कमाया, आज वो अरबों में कमा रहा है। क्यों? क्यों नहीं? उन्होंने टाइम दिया है। जी। तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे ऐसे उनका ग्रोथ बढ़ता जाता है। राइट। बिल्कुल सही। जैसे आपने बताया कि एक बिज़नेस ओनर को कभी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, तो आज के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग है, वो कैसा होना चाहिए सर? सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग अगेन मैं बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली हमारे काफ़ी अच्छे फैमिली मेंबर थे, उनसे एक डिस्कशन होता है तो मुझे सीखने को मिला। तो उन्होंने ऐसा बताया कि दिनेश, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ क्या होनी चाहिए, जैसे समुंदर में जहाज होता है। मैं समझा नहीं। उसने बोला हम जहाज है, हमारे ओके। चारों तरफ पानी है। राइट। अगर हम सोचेंगे कि वो पानी में जहाज में डाल दूं, लगता बहुत अच्छा है, तो क्या होगा? जहाज डूब जाएगा, राइट? तो ऐसे ही हमारा फोकस होना चाहिए हमारी मंजिल पे। हमारे चारों तरफ बहुत सारी नेगेटिविटी है, अगर हम वो अट्रैक्ट भी करती है, तो अगर वो हम नेगेटिविटी को कैच करते हैं तो हम जी। भी डूब जाएंगे। तो मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को वही बताना चाहूँगा, अपने बिजनेस को फोकस करें और अच्छे लेवल पे बिजनेस करें और उनकी लाइफ में एक प्रोफेशनल एडवाइज़र हो जो अच्छे से एसेट स्ट्रक्चरिंग हो। तो जैसे आपने बताया कैसे स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, तो स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक और फर्म खोले, उनके बिजनेस में जो भी लॉसेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, जो मैन पावर कॉस्ट है, उसका हिसाब लगाए और एक और कंपनी खोले और वो कंपनी के नाम पे इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि बिजनेस ओनर्स गलती करता है, पूरी दुनिया को पेमेंट करता है, अपने आप को नहीं कर पाता है। तो मैं सबको बोलता हूँ पे योर सेल्फ फर्स्ट। तो ऐसी कंपनी फॉर्म करके जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो 5,000 की एसआईपी 50 लाख तक की हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट करोड़ों में हो जाएगा। तो जब वो 10 साल बाद देखेगा तो बिजनेस में उसको क्या दिखेगा? टेंशन दिखेंगे, भागदौड़ दिखेगी, स्टॉक दिखेगा। जब ये दूसरी कंपनी में उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें उसको लिक्विडिटी दिखेगी, करोड़ों की वेल्थ दिखेगी। राइट। बहुत बढ़िया सर। और फाइनली सर, भोजवानी फ्लो का मिशन क्या है? सो भोजवानी फ्लो का मिशन है, जैसे हमेशा से मुझे मोहब्बत रही है बिजनेस ओनर से। तो उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस होती है, वो हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाता है। तो मुझे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है कि एक प्लेटफॉर्म पे सब बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, ताकि जो छोटा बिजनेस ओनर है उसको भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है, योगा हो रहा है, वो उनकी हेल्थ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, ओके। वो उनकी वेल्थ की जर्नी एंजॉय कर रहे हैं, वो शेयरिंग कर रहे हैं। ओके। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मुझे बनाना है कि सबका ग्रोथ हो और सब मिलके एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाए। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच सर। आई रियली होप कि ये जो एडवाइस आपने दी है वो आगे जो भी बिजनेस एंटरप्रेनर्स जो नए स्टार्ट करने वाले हैं उन्हें ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एकता जी।